बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्लामा साद रिजवी साहब को मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के सामने से गिरफ़्तार कर दिया गया है। वो एक जनाजे में शिरकत करके वापस आ रहे थे तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और तहरीक लब्बैक ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी है। तो पाकिस्तान में हर जगह में एहतजाज शुरू हो गया है। अभी देखना है कि आने वाले वक्त में अभी कुछ दिनों में क्या होगा, लेकिन गवर्नमेंट की जो असलियत है दोस्तों, सब लोगों को मालूम है कि मैं अभी हर वीडियो में तकरीबन आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ये हमेशा से उलमा कराम के ख़िलाफ़ इसने तशद्दुद का रास्ता ही इख्तियार किया है। आसिया मौलूना के टाइम देखो कि पूरा पाकिस्तान जाम हो गया था, लेकिन उन्होंने उलमा कराम के साथ धोखे से मुआहदा किया, फिर उनकी गिरफ़्तारियाँ की, फिर उसको बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकाल दिया। अभी फ्रांसीसी सफ़ीर के लिए भी यही हो रहा है कि उन्होंने उसको निकालने की बजाय, एक गुस्ताख़ रसूल को निकालने की बजाय, उसने जितने आशिकान रसूल हैं उनको गिरफ़्तारी शुरू कर दी। जब लोग इसका रिएक्शन आएगा, जितने भी आशिकान रसूल हैं उनको गुस्सा होता है, दर्द होता है, यार हमको भी ऐसा हो रहा है कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो रिएक्शन करेंगे तो फिर पूरा हमारा जो दजाली मीडिया है वो सामने आ जाएगा कि यार ये तोड़ फोड़ करते हैं, ये एहतजाज करते हैं, ये मुल्क नहीं चलने देते हैं। इमरान खान साहब ने 126 दिन धरना किया, वहाँ लड़कियों को नचाया, तो उस टाइम पाकिस्तान की मैशत के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं थी। लेकिन जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने एहतजाज किया था आसिया मौलूना के ख़िलाफ़, उसको छोड़ा गया था, तो उस टाइम इमरान खान साहब ने आके मीडिया में खिताब किया था कि जी ऐसे ये गवर्नमेंट कैसे चल सकती है, जब ये लोग मुल्क जाम कर देंगे, मुल्क की मैशत ख़राब हो जाएगी, ये होगा वो होगा। तो अभी उसको ये समझ नहीं आ रही है कि यार वो बार बार उलमा अकराम के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ यानी कि वो इक़दाम कर रहे हैं, तशद्दुद की उसके ऊपर ये उनको उकसा रहे हैं। पर कब दोस्तों ये ख़बर आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं आप लोगों को मालूम है कि लाइव वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं किसी जगह में बिज़ी था तो ये मुझे मालूम पड़ा कि अल्लामा साद रिज़वी साहब गिरफ़्तार हो गए हैं। तो इसके जो रिज़ल्ट है वो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एहतजाज होएगा, अभी तो 8-10 दिन बाकी थे तो गवर्नमेंट ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। बाकी जो ही आगे जो अपडेट मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको आगाह कर दूँगा। बरकब ये मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट ने गलत किया है और आवाम को समझना चाहिए। जो भी आदमी ये देख रहा है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ये अग़यार को खुश करने के लिए आई है, उनके मंसूबे लेके आई है, उनका मंशूर लेके आई है। ये पाकिस्तान को बिल्कुल लिबरलिज़म की तरफ लेके जाना चाहती है, जो इस रियासत पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है और इस्लाम के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये रियासत मदीना के नाम पे बना था, कलमे के नाम पे बना था, और इंशाअल्लाह यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून आके रहेगा। हाँ, टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि ये मुल्क लिबरल हो जाएगा। ये इनको अपने हथकंडे करने दो कि कब तक ये करेंगे, कब तक इन लोगों ने रहना है। ये तहरीक तो इंशाल्लाह चलती रहेगी और ये हुकूमत कई बड़े बड़े बादशाह, वज़ीर आज़म है, गुज़र गए, मिट्टी में मिल गए, और ये भी हो जाएंगे। पर कब दो तो देखो आने वाले वक्त में क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को कुछ अक्ल दे, शऊर दे कि ऐसे काम वो ना करे। तो बाकी देखते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हक़ और सच के साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।